आपके कोलियस कलरफुल होने के बजाय ग्रीन, वीक और लैगी हो रहे हैं तो हो सकता है आप उसकी जो केयर है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन गार्डन मिस्टेक ज़रूर कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कोलियस की कंप्लीट केयर गाइड। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज कोलियस एक ऐसा प्लांट है जो अपने कलरफुल लीव की वजह से किसी भी गार्डन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है और इसको ग्रो करना और इसको लगाना उतना ही आसान भी है। तो हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू some more tips to make your coleus more colorful, more bushier, more healthier. एंड आई गारंटी अगर आपने ये वीडियो ध्यान से और एंड तक देखा तो कोलियस की केयर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में तो यही जान लेते हैं कि आखिर कोलियस किस तरह का प्लांट होता है। तो कोलियस एक सेमी सक्लेंट वैरायटी का प्लांट होता है और इसके जो कलर हैं काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं और बिल्कुल जो टेक्सचर है बिल्कुल फेदरी और वेलवेटी टेक्सचर लिए होती है जो इसकी लीव्स होती हैं। मोस्टली ये अपनी लीव्स के लिए ही लगाया जाता है। वैसे ही इसमें एक छोटा सा फ्लावर भी आता है बट वो फ्लावर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना कि इसके लीव्स होते हैं। तो इसकी लीव्स इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि गार्डन में अगर आप इसको लगा देते हैं तो फूलों की कमी ये महसूस नहीं होने देता। और ये एक सेमी सक्लेंट वैरायटी का प्लांट होता है तो इसको लगाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपके गार्डन में कोई ऐसे एरिया है जो खाली खाली सा आपको दिखाई देता है तो आप कोलियस को लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी ग्रोइंग होता है और एकदम से फिल कर देता है उस एरिया को। साथ ही हैज क्रिएट करने में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी हैज की तरह ये एक तरह से इसकी बाउंड्री बनाई है, रेक्टेंगुलर पॉट में लगाए हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। रेक्टेंगुलर पॉट में जब एक सिमेट्री में प्लांट होता है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट, अगर सनलाइट की बात करें तो कोलियस को एक अच्छी रोशनी वाली जगह पे इस प्लांट की जो कलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन होते हैं। जो मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की हल्की वाली जो धूप होती है वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी से प्लांट के कलर ब्राइट होते हैं। और कुछ वेराइटीज़ इसकी ऐसी होती हैं जिनको आप लो लाइट में रख सकते हैं और उनकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी डेलिकेट होती हैं और उनको ज़्यादा तेज़ धूप में आप रखते हैं तो वो थोड़ी सी ख़राब होने लगती हैं, ज़्यादा तेज़ में वो मुरझाने लगती हैं। बट ये जो वॉल आप देख रहे हैं ये ईस्ट फेसिंग वॉल है और ईस्ट फेसिंग वॉल पे जो है 4 से 5 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट प्लांट को मिल जाती है जो प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है और इस वजह से प्लांट के जो कलर हैं आप देख सकते हैं कितने ब्राइट हैं। तो कई सारी वेराइटीज़ हैं वो सनलाइट अच्छे से टॉलरेट कर लेती हैं बट कुछ वेराइटीज़ हैं जिनको ज़्यादा सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए पहले उनको कुछ दिन के लिए रखना पड़ेगा उस एरिया में, तब आपको पता लगेगा कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। क्योंकि जब उसकी जो पत्तियां हैं अगर अच्छे से ग्रो हो रही हैं, अच्छे से कलर मेंटेन कर पा रही हैं तो समझो वही इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। वैसे कोलियस को मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसी में उसके कलर भी मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट, अगर सॉइल मिक्स की बात करें तो कोलियस को एक अच्छा वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल काफ़ी पसंद होता है जिसमें मिट्टी की जो है पोरोसिटी अच्छी से बनी रहे। मिट्टी पोरस होनी चाहिए ताकि जो मिट्टी की जो कोलियस की जो स्टेम है वो गले ना, क्योंकि ये एक सेमी सक्लेंट वैरायटी का प्लांट होता है और इसकी जो स्टेम है वो ऑलरेडी वाटरी होती है। तो अगर ज़्यादा आप क्लेई मिट्टी बना देंगे तो जो इसकी स्टेम है वो गलने लगती है और प्लांट ख़राब हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स ओपन में रखे हैं पूरी बरसात में, लेकिन एक भी प्लांट ख़राब नहीं हुआ क्योंकि जो मैंने मिट्टी बनाई है बिल्कुल पोरस बनाई है। और इसकी मिट्टी बनाने के लिए आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ा सा 20 से 30% आप सैंड मिला लीजिए या फिर उसकी जगह आप राइस हस्क मिला सकते हैं और आप 10 से 20% आप इसमें कोई भी वर्मी कंपोस्ट या फिर आप काउडंग मैन्योर जो भी आपके पास है अवेलेबल वो आप मिला सकते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल मिट्टी बनाइए जिसमें प्लांट की जड़ें हैं वो अच्छे से ग्रो हो और प्लांट में जो मिट्टी में मॉइस्चर भी अच्छे से मेंटेन हो। तो इस तरह के मिट्टी में प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जिस भी पॉट में आप कोलियस को लगाते हैं उसकी जो ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ओपन हो और ताकि जो मिट्टी है वो काफ़ी समय तक गीली ना रहे और ज़्यादा समय तक गीली रहने से मिट्टी की जड़ें गल जाती हैं। वाटरिंग की बात करें तो कोलियस की जो मिट्टी है उसको कम्प्लीटली ड्राई होने का वेट ना करें और जैसे ही मिट्टी आपको हल्की सी सूखी नज़र आए ऊपर के लिए तो आप उसमें तुरंत पानी दे दें, क्योंकि जो इसकी मिट्टी है अगर ज़्यादा ड्राई हो जाती है नीचे तक तो इसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ने लगती हैं और नीचे की तरफ को झुक जाती हैं। तो क्योंकि इसको एक हल्की फुल्की मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है जिसमें लगातार मॉइस्चर बना रहे बट ओवर वाटरिंग ना करें।
फ्रेंड्स, अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो कोलियस में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। जिस समय पे आप इसका सॉइल मिक्स तैयार करते हैं उस समय हम 20 से 30% कोई भी कंपोस्ट मिलाते हैं, तो उतना ही काफ़ी होता है कोलियस के लिए। और मैं सच बताऊँ तो मैंने अपने कोलियस में सिर्फ स्टार्टिंग में ही कंपोस्ट देती हूँ जिस समय मैं इसको ग्रो करती हूँ। उसके बाद मैंने अभी तक इसमें कोई कंपोस्ट नहीं दिया है। और आप इसकी कलर्स देख सकते हैं, क्योंकि ये एक फोलिश प्लांट है तो इसमें आप NPK 19-19-19 की कुछ दाने दे सकते हैं बीच में, महीने 2 महीने में एक बार, इतना ही काफ़ी होता है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है कोलियस को बुशी कैसे बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट घना हो, एकदम अच्छा उसका फॉलेज हो, तो आप रेगुलर बेस पे इसकी पिंचिंग करते रहें। जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे स्टार्टिंग में तो आपका प्लांट उतनी साइड ब्रांचेस निकालेगा और आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतना प्लांट का फॉलेज बढ़िया होगा। तो जैसे जैसे प्लांट आपका मैच्योर होता जाता है, प्लांट में एक फ्लावर आता है, तो उस फ्लावर को आप रेगुलर बेस पे हटाते रहें। उस फ्लावर को बिल्कुल ना रहने दें प्लांट में। अगर वो प्लांट में लगा रहता है तो प्लांट अपनी एनर्जी वेस्ट कर देता है और मल्टीपल ब्रांचेस बनाने की बजाय प्लांट बूढ़ा होने लगता है। अब बात करते हैं प्रोपगेशन की। तो प्रोपगेशन इसका 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीड के थ्रू कर सकते हैं, आप नर्सरी से सीड ला करके सीड आप इसके लगा सकते हैं। बट सबसे इजी मेथड होता है कटिंग द्वारा। कटिंग से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सबसे इजी मेथड होते हैं, बहुत जल्दी कटिंग भी इसकी लग जाती है। 4 से 5 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते के अंदर इसकी कटिंग में रूट्स आ जाती हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ कटिंग्स ले ली हैं और इनको कटिंग को लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए, ये इस तरह से पहले तो नीचे की पत्तियां हटा दीजिए, ये वाली। और जो ये नोड एरिया होता है ना, इसके जस्ट नीचे से कट लगाना है। ये अगर ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा लंबा रहेगा तो ये कटिंग गलने के चांसेस होंगे, कटिंग आसानी से ग्रो नहीं होगी। मैंने पॉट ले लिया है और मैं इसमें पहले से इसको मॉइस्ट कर दूंगी इस तरह से। देखिए बिल्कुल नीचे से पानी निकलने लगा है और इसी तरह का हमको पॉटिंग सॉइल चाहिए इसके लिए। और ये जो कटिंग है बस इसमें इस तरह से लगा देंगे और 3 से 4 दिन के लिए इसको इसी तरह से किसी पेड़ की इसकी छांव में रख देंगे नीचे से। इस तरह से देखिए मैंने और भी लगा के रखी हैं, 2-4 दिन पहले मैंने लगाई थी। ये थोड़ी थोड़ी सी मेरी लग चुकी हैं कटिंग्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो अक्सर कोलियस में देखने को मिलती है। सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये है कि कोलियस आपका बिल्कुल लेगी होने लगता है। जो नीचे की जो ब्रांचेस हैं, वो नीचे की जो स्टेम होती है वो बिल्कुल खाली होने लगती हैं और जो ऊपर फोलियस रह जाता है। तो ऐसे इसलिए होता है कि कई बार हम इसकी रेगुलर पिंचिंग करना भूल जाते हैं और इस वजह से नीचे की स्टेम खाली होने लगती है और ऊपर फोलियज रह जाता है। और कई बार ये इनसफिशिएंट लाइट की वजह से भी होता है। जब प्लांट को पूरी रोशनी नहीं मिल पाती है तो प्लांट ऊपर की तरफ दौड़ता है और इस वजह से जो नीचे की स्टेम है वो खाली होने लगती हैं और ऊपर फोलियज रह जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है पेस्ट की। और कई लोग बोलते हैं कि इसमें मिलीबग का अटैक देखने को मिलता है, बट ये मिलीबग का अटैक आपके प्लांट में तभी देखने को मिलेगा जब आप इसको प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखते हैं। अगर आपने प्लांट को शेड में रखा है, ऐसी जगह में रखा है जहाँ पे इस पर बिल्कुल लाइट नहीं पड़ती है, तो अक्सर मिलीबग का अटैक हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर सनलाइट और बिल्कुल ब्राइट लाइट में रखा है तो कभी भी मिलीबग का इसमें अटैक नहीं देखने को मिलेगा। और अगर हो भी गया है तो प्लांट को आप बिल्कुल ब्राइट लाइट में ले आएँ और उसमें नीम ऑयल का स्प्रे लगातार करना शुरू कर दें हफ्ता 10 दिन के बाद, तो आपका प्लांट फिर से ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो एक ही बार इस 5 लीटर की बोतल में स्प्रे बना के रख लेती हूँ। और क्योंकि गार्डन काफ़ी बड़ा है तो आधे गार्डन में ही अगर करने लगूँ तो 5 लीटर उसमें ही ख़त्म हो जाता है। तो छोटी छोटी बोतल में बनाने की बजाय सीधे एक ही बार बना लेती हूँ और काम काफ़ी आसान हो जाता है मेरा। कई बार कोलियस के कलर बिल्कुल डल पड़ने लगते हैं और वो प्रॉपर सनलाइट ना मिलने की वजह से होता है, या फिर कभी ज़्यादा सनलाइट अगर मिल जाती है तो प्लांट की पत्तियां जलने लगती हैं। तो इसलिए प्लांट को बिल्कुल सही जगह पे रखें। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं प्रॉपर सनलाइट, एक वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल और रेगुलर बेस पे पिंचिंग। अगर आप इन 3 चीज़ को अगर रेगुलर बेस पे करते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, कोलियस एक ऐसा प्लांट है जो प्रॉपर लाइट, वाटरिंग और रेगुलर प्रूनिंग के साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देता है और बहुत ही कलरफुल प्लांट होता है। आपके गार्डन में फ्लावर्स की कमी को भी महसूस नहीं होने देता और इसको लगाना, इसको ग्रो करना, इसको मेंटेन करना इतना आसान है जितना
तो हर कोई बिगिनर कर सकता है। तो आप भी कोलियस ज़रूर लगाएं और कोलियस की कई सारी वेराइटीज़ आती है नर्सरी में। तो 2 से 4 वेराइटीज़ आप लेकर आएँ नर्सरी से और उसको ग्रो कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए और अपने गार्डन को फुल भी करिए और कलरफुल भी बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये कोलियस केयर गाइड यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपके पास कोलियस की कौन सी वैरायटी है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।